Hello everyone, students. Today we are going to start a new topic that is geometric progression. शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहते हैं स्टूडेंट्स. दिस इज चैप्टर नंबर 9 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, सुनिएगा ध्यान से, अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स. सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस जो नॉन जीरो नंबर्स होंगे, इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ द रेशियो ऑफ ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन. यानी ईच टर्म का जो रेशियो होता है फर्स्ट टर्म के अलावा, बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. यानी इसके प्रीसीडिंग टर्म के साथ अगर रेशियो देखते हैं तो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए. कांस्टेंट मीन्स सेम आना चाहिए, राइट. तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. 2, 4, 8, 16, 32. इस तरह एक दिस इज सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है. अब रेशियो देखते हैं. क्या देखते हैं? रेशियो. इसको आर से डिनोट करते हैं इन जनरल हम, राइट. रेशियो देखते हैं हम हमेशा सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ. यानी 4/2. सेकेंड टर्म क्या है? 4/2. 2 जा 4, राइट. अगेन यहाँ पे थर्ड टर्म का सेकेंड टर्म के साथ देखते हैं तो 8/4. ये भी क्या आएगा? 2 आएगा. सिमिलरली 16/8, ये भी 2 आ रहा है. यानी यहाँ पे देखिए रेशियो कांस्टेंट है, हमेशा 2 आ रहा है, मीन्स दिस इज कांस्टेंट. अगर इस तरह किसी भी सीक्वेंस में अगर रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है इट्स प्रीसीडिंग टर्म के साथ. यानी सेकेंड टर्म का फर्स्ट के साथ, थर्ड टर्म का सेकेंड के साथ, फोर्थ टर्म का थर्ड के साथ, फिफ्थ टर्म का फोर्थ के साथ. इसी तरह अगर किसी भी सीक्वेंस में रेशियो कांस्टेंट आ जाता है तो हम इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, राइट. फर्स्ट टर्म को सिमिलरली जिस तरह ए पी में हम ए लिखते थे, यहाँ पे ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ए इक्वल टू 2 है, और आर इक्वल टू दिस ऑल्सो 2. जो कॉमन रेशियो आया ये भी क्या आया? सेम आया, इक्वल आ रहे हैं, राइट. तो स्टूडेंट्स इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं जीपी, मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और जो ये आर है इसको हम आर को कहते हैं कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो कहेंगे. इसी तरह स्टूडेंट्स कोई सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4, ये चलते चलते AN, nth टर्म कहते हैं इसको AN, या फिर nth टर्म को nth टर्म या nth टर्म. nth टर्म को हम AN कहते हैं, या फिर और TN टर्म मीन्स T फॉर टर्म, TN से भी डिनोट किया जाता है. तो स्टूडेंट्स अब देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है. जैसे फर्स्ट टर्म ए है तो सेकेंड टर्म जो आएगा इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे आर से, क्योंकि कॉमन रेशियो है. आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म आएगा. थर्ड टर्म के लिए ए आर स्क्वायर हो जाएगा. फोर्थ टर्म के लिए ए आर क्यूब हो जाएगा, राइट. तो इस तरह जो है ये क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म इस तरह होते हैं. फर्स्ट टर्म ए, जैसे देखिए ए क्या था? 2. सेकेंड टर्म 4 आया, यानी ए 2 था और आर कितना था? 2. 2 जा 4 सेकेंड टर्म. अब ए आर स्क्वायर, ए फर्स्ट टर्म 2 था, आर 2 था, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 थर्ड टर्म. यानी इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सीक्वेंस मिलता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलता है. यानी हर टर्म में हम आर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं या आर बढ़ाते जाते हैं. तो इस तरह ये जीपी में होंगे. दीज आर इन जीपी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब. स्टूडेंट्स चलते चलते देखिए अगर nth टर्म में जाते हैं, देखिए ए सब में ए तो कॉमन आ ही रहे हैं. लास्ट में देखिए अब आर, यहाँ आर की पावर कुछ नहीं, आर है ही नहीं, मतलब आर की पावर 0 है. यहाँ आर की पावर 1 है, यहाँ आर की पावर 2 है, यहाँ आर की पावर 3. यानी 1 2 3 4. फोर्थ टर्म में R3, थर्ड टर्म में R2, सेकेंड टर्म में R1 और फर्स्ट टर्म में R0. यानी फर्स्ट टर्म में R0, सेकेंड टर्म में R1, थर्ड टर्म में R2, फोर्थ टर्म में R3. यानी R एक कम आ रहा है. देखिए ये A4 है, फोर्थ टर्म में R3 आ रहा है. nth टर्म में लेंगे
तो r⁻ क्या हो जाएगा n-1, एक कम चल रहा है। इसी प्रकार nth टर्म में भी क्या होगा, r एक कम हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, राइट। इसी स्टूडेंट्स nth टर्म को हम कहते हैं जनरल टर्म। जो nth टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा, उसको जनरल टर्म कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ जीपी। जीपी का जो जनरल टर्म होता है उसको हम ये कहते हैं ar⁻n-1। इसी को हम tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं और an से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होगा आपका ar⁻n-1। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। कभी कभी क्वेश्चनों में बहुत यूजफुल है ये। क्वेश्चनों में क्या कहते हैं, 3 टर्म जीपी में है, सपोज 3 टर्म आर इन जीपी, 4 टर्म आर इन जीपी, 5 टर्म आर इन जीपी। अगर इस तरह जीपी में होते हैं कोई भी 3 टर्म, देखिए 3 टर्म, अगर 3 टर्म्स जीपी में होते हैं तो उन 3 टर्म्स को हम किस तरह सपोज करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट टर्म को a/r लिखते हैं, सेकेंड टर्म को a लिखते हैं और थर्ड टर्म को ar लिखते हैं, राइट। ऐसा इसलिए सपोज करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत यूजफुल होता है, राइट। देखिए अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ a/r इंटू a इंटू r, तो यहाँ पे क्या होता है, r से r कैंसिल हो जाते हैं और a इंटू a कितना हो जाता है, a²। तो यहाँ पे सॉरी a इंटू a यहाँ पे भी था, a³ हो जाता है, राइट, a³। जैसे अगर कभी प्रोडक्ट अगर 27 दिया होता, प्रोडक्ट कितना दिया होता, 27 दिया होता, यहाँ से a = क्या आता, √27 इज़ 3। तो इस तरह a की वैल्यू मिल जाता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, 3 टर्म अगर जीपी में होंगे तो स्टूडेंट्स इस तरह आप सपोज कर लीजिएगा, फर्स्ट टर्म a/r, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म ar, राइट। अगर 4 टर्म होंगे जीपी में, इसके लिए भी 4 टर्म्स अगर जीपी में होंगे तो इस तरह सपोज कर लेंगे a/r³ इंटू a/r एंड ar एंड ar³। इस तरह 4 टर्म को आप सपोज कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, कभी भी 4 टर्म अगर जीपी में कहा होगा तो इस तरह हम सपोज करते हैं। अगर 5 टर्म जीपी में है, कह दिया 5 टर्म्स, अगर 5 टर्म्स जीपी में होंगे तो इस तरह सपोज करेंगे a/r² फर्स्ट टर्म मानेंगे, a/r सेकेंड टर्म, a थर्ड टर्म, ar फोर्थ टर्म एंड ar² फिफ्थ टर्म मानेंगे। ये जीपी में होंगे। अगर देखिए स्टूडेंट्स, आप इसमें कॉमन रेशियो निकाल के देखिएगा, कॉमन रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसमें भी कॉमन रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। फर्स्ट वाले में कॉमन रेशियो r आएगा, सेकेंड वाले में कॉमन रेशियो r² आएगा और थर्ड वाले में r आएगा। कॉमन रेशियो चेक करके आप देख लीजिएगा, कॉमन रेशियो निकालना बता रखा है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। इस तरह हम क्या करते हैं, कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही। हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टडी किया, क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है और क्या जनरल टर्म होता है और सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, किस टर्म्स को किस प्रकार हम सिलेक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।